Friend, welcome back to today's classing. So today we will start from question number 2 of exercise 2.2. Here one number हम लोगों ने complete कर रखा है chapter 2 के exercise 2.2 का. So अब आते हैं question number 2 पे. ओके, तो question number 2 में बोल रहा है find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. यानी कि हमारे पास zeros of polynomial given है, सम एंड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सपोज कर लेते हैं. लेट द पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, तो अब हमें ये हमने सपोज करा है. अब हमें इस जीरोस के अकॉर्डिंग तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है नंबर एज द, यानी कि सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है. तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा -1 है. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इससे कट कर लेते हैं. ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैं अल्फा बीटा जीरो समझ ली थी. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 है. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a. ठीक है, -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है -1. इसका क्या होता है c/a. तो अब हम यहाँ पे c/a है, तो यहाँ हम इस इक्वेशन पे इस पे वैल्यू पुट करते हैं. a के जगह पे हम लिखेंगे 4x स्क्वायर, b के जगह पे है 1 यानी कि -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस b है. तो -1x प्लस c के जगह पे है -1, तो ये रहा -1. अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन के बेस पे पूरा लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ. ये हमारा सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है. सम ऑफ जीरोस है 1/4 और 1/4 सम ऑफ जीरोस हमने जिस तरह से इससे पहले वाले क्लास में देखा था. सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ x है b, तो -b. ठीक है, और प्लस इसका a, यहाँ पे नीचे जो है डिनोमिनेटर में a. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया ये. अब प्रोडक्ट में नीचे c/a है. ठीक है, c/a, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -1 है. यहाँ पे भी हम 1 ही लिखेंगे इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है. और यहाँ अब आप सोचेंगे कि यहाँ a इक्वल टू 4 था, a इक्वल टू 1 है. यहाँ हम इसके अकॉर्डिंग अब देख सकते हैं c/a यानी कि -1/a 1/4 है ना, कांस्टेंट टर्म बाई 4 ही होता क्योंकि हमारा ये इसका जो a का वैल्यू है वो क्या है 4 है. जब हम 4 से 4 कट करेंगे तो वो -1 ही आता, इसलिए ये हमारा वैल्यू बनता है. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 में है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3. ठीक है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो. तो √2 इज इक्वल टू -b/a. ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है. अल्फा बीटा में c/a हो जाएगा ये, है ना. अल्फा इंटू बीटा विल बी व्हाट, इसी के नीचे मैं लिख रही हूँ 1/3 इज इक्वल टू c/a. ठीक है, और यहाँ पे हमने लेट पॉलिनोमियल इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है. तो यहाँ हमारा -b के जगह पे √2 होगा. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा √2 और ये a की जगह पे 1 आ रहा है और यहाँ a का वैल्यू 3 और यहाँ a का, तो हम हाईएस्ट वाले नंबर को लेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा 3/3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पे भी 3 आएगा. यानी कि -b/a इज इक्वल टू 3√2/3 और c/a इज इक्वल टू 1/3. तो अब हमारे पास इस इक्वेशन के लिए आ जाएगा
तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, ए के जगह पे क्या होगा 3, तो 3x², बी के जगह पे -3√2x, सी के जगह पे +1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इसका इक्वेशन बना रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 हमारा क्वेश्चन नंबर है 0√5, यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू -b/a एंड √5 इज इक्वल टू c/a। नीचे कुछ भी नहीं, यानी कि 1 1। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ -b का यानी कि कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे भी हमने लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c है। तो ax² के लिए a के जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ हमारा क्या है a के लिए, तो दोनों में ही कॉमन है 1 और 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1x²। b हमारा 0 है, तो ये 0 इंटू एक्स होगा तो 0 बना देगा। c हमारा √5 है, तो ये हो गया √5। ठीक है, तो 0 के लिए यहाँ पे हम अब इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² प्लस √5 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आते हैं। 1 and 1 आर जीरोज, यानी कि सम एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस, क्योंकि हमें अभी नहीं पता इसलिए हमें बार बार इस टर्म को, इतने टर्म को करना होगा, सपोज करना होगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू -b/a और इधर 1 इज इक्वल टू c/a। सो अगेन 1 1 कॉमन है, तो a इक्वल टू 1 -b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1। सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, a के जगह पे क्या हो जाएगा 1x², b के जगह पे -1x प्लस c, यानी कि c के जगह पे 1 है। ठीक है, तो x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हो गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4, -1/4 और 1/4। तो फिर से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4, यानी कि ये हो गया -b/a और ये हो गया c/a। देयरफॉर पहले तो लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये है इसका वैल्यू। अब हमारा a 4 है, तो a के जगह पे 4x² प्लस b के जगह पे -1 है, यानी कि 1x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस c के जगह पे 1 है तो 1, यानी कि इक्वेशन होगा 4x² प्लस x प्लस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 4 और 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो
ये हो गया माइनस बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी, यानी कि ए इक्वल टू 1 आ रहा है। तो लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह पे हम लिखेंगे 1x स्क्वायर, बी के जगह पे हम लिखेंगे -4x प्लस सी के जगह पे 1। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से लेके 6 तक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ओवर होता है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, और नहीं समझ में आया है तो आप डाउट ज़रूर पूछना, मैं उसे क्लियर करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।